तो लेट्स स्टार्ट विद दिस बुक 1, जिसे हम पार्ट 1 कहेंगे। अब इस पार्ट 1 को अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप को, तो हमारे पास यहां 7 चैप्टर नजर आ रहे हैं आपको बोर्ड के अंदर। तो पहला जो चैप्टर है ना वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पर कि कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चन आएंगे और उसकी वेटेज क्या होगी, साथ में ना हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। तो मैं बात करता हूं पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो है ना पूरे वेटेज है इस चैप्टर की 10 मार्क्स की। अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें अगर ऑप्शन वाले भी मैं जोड़ दूं तो 10 11 से 12 मार्क्स का बन जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऑप्शन में भी आते हैं। अब पूरे चैप्टर में से आपको 7 क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो एमसीक्यू के मिलेंगे, और एक क्वेश्चन मिलेगा 3 मार्क्स का। तो 7 और यहां पर 3, 10 मार्क्स का हमारा चैप्टर बन गया। अब सवाल उठता है कि सर 3 मार्क्स के कौन से टॉपिक मिल सकते हैं? तो 2 टॉपिक जरा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम, या मैं कहूं कि 100% चांसेस इन टॉपिक के होते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पास एडजस्टमेंट, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरा गारंटी ऑफ पार्टनरशिप, गारंटी ऑफ पार्टनरशिप में या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट से पूछेगा या। तो 3 नंबर में ना ज्यादातर अगर आप क्वेश्चन प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं तो ये करना। बाकी जो छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर मैं बोलूंगा आपके कंसेप्चुअल, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में छोटे छोटे टॉपिक से पूछा रहता है, तो एमसीक्यूज उसके आने के चांसेस है। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है चैप्टर 1 से। तो आइए हम बात करते हैं गुडविल। बच्चों गुडविल सबसे छोटा चैप्टर है आपकी पार्टनरशिप के अंदर, और ये जो चैप्टर है ना मात्र 3 मार्क्स का आएगा। इसके 4 मेथड होते हैं, उनमें से कोई एक मेथड आपसे पूछ लेगा, और एक ही क्वेश्चन आता है गुडविल का जो कि है 3 मार्क्स का। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखोगे आपका कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में बताया गया है, बट मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, यहां आपको 1 मार्क्स का ही चैप्टर मिलेगा, यहां पर भी 1 नंबर का ही मिलेगा, जो कि आपका एमसीक्यू ही कवर होगा। ठीक है, 3 मार्क्स का नहीं, 1 मार्क्स का कर लेना। ठीक है, तो 1 मार्क्स का ये कवर होगा आपका। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एडमिशन और रिटायरमेंट। मैं दोनों को कंबाइंड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन है 6 नंबर का, या तो एडमिशन से पूछा जाता है या रिटायरमेंट, दोनों में से चॉइस आती है। और आपको यह भी बता दूं, एडमिशन और रिटायरमेंट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ज्यादातर क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का ही आता है। तो अगर मैं कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करूं तो आपके पास चॉइस आएगी, 6 नंबर का एक क्वेश्चन मिलने वाला है एडमिशन में से। अब मैंने रिटायरमेंट को लिखा कि दोनों में ऑप्शन होता है, तो यहां पर सिलेक्शन आपको बताना होगा, और एक क्वेश्चन आने वाला है एमसीक्यू टोटल। अगर आप 6 नंबर का एडमिशन सिलेक्ट करते हैं तो आपको एडमिशन का जो पोर्शन मिल जाएगा वो 7 नंबर का मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूं, यहां पर रिटायरमेंट आपको मिलने वाला है 4। अगर आप एडमिशन का ड्रॉप कर रिटायरमेंट करते हैं तो रिटायरमेंट के साथ ही क्वेश्चन मिलता है टोटल 10 नंबर का चैप्टर। तो बच्चों देखो, रिटायरमेंट के अंदर आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यू का मिलेगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 3 और 1 4। अगर आप एडमिशन में छोड़कर रिटायरमेंट ऑप्ट करते हैं तो ये 6 4 10। मैं पर्सनली सजेस्ट बच्चों को ये करता हूं कि एडमिशन के क्वेश्चन में आपकी नंबर ऑफ एंट्री ज्यादा आती है, तो जब आप क्वेश्चन का सिलेक्शन करना ना थोड़ा सा केयरफुली सिलेक्ट करना, क्योंकि ये 6 मार्क्स की बात होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे एडमिशन के क्वेश्चन को तरफ चूज करते हैं, और रिटायरमेंट के क्वेश्चन में 2 चीजें बेनिफिट होती है, एक तो नंबर ऑफ एंट्रीज कम होती है, और अकाउंट जल्दी से बनने के चांस होते हैं। तो पर्सनली बोलूंगा जब आप कोई भी सिलेक्ट करें ऑप्शन क्वेश्चन में से तो बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना। अदरवाइज क्योंकि रिटायरमेंट का क्वेश्चन कंपैरेटिवली एडमिशन से थोड़ा सा इजी मिलता है, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आप रिटायरमेंट करें, लेकिन अगर आपको एंट्रीज आती है एडमिशन की अच्छी बात है, तो यू शुड गो फॉर एडमिशन। तो यहां पर रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो रिटायरमेंट का सिर्फ, अगर आप रिटायरमेंट की बात करें, अगर आप एडमिशन चूज करते हैं तो 1 नंबर से आपको एमसीक्यू मिलेगा, और 3 मार्क्स में आपको मिलेगा एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जनरल एंट्री के अंदर रिटायरमेंट में आपका क्वेश्चन यहां पर देखा गया है, या तो आपको जनरल एंट्री पूछी जा सकती है या फिर आपका रेशियोज को भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप रिटायरमेंट चैप्टर की बात करें तो 3 और 1 4 मार्क्स का मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया तो ये चैप्टर बन जाता है 10 नंबर का, तो केयरफुली देखना। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, चैप्टर नंबर 6, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर मैं डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करूं चैप्टर नंबर 6, तो ये आता है पूरे 6 मार्क्स का। अब 6 मार्क्स का कई बार एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना आ जाएगा, जिसमें आपको अलग अलग चीजें निकालनी आ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 4 नंबर का वो, और 2 नंबर का अलग से आपको एक अलग कुछ थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछ सकते भी है यहाँ पर भी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप 6 नंबर की बात करें तो इसके अंदर एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना भी आ सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाना तो आता है बट एग्जीक्यूटर अकाउंट स्किप कर देते हैं, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट को स्किप मत करना बच्चों। तो अगर मैं डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करूं, यहाँ से 6 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो 4+2 में डिवाइड हो या 6 नंबर का एक इकलौता क्वेश्चन हो। वैसे क्वेश्चन 4+2 में डिवाइड होता है, ठीक है, या 4+1 2 मार्क्स का एमसीक्यू भी आ सकता है, बट यहां पर मैंने आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन बताया है। अब डिसोल्यूशन की बात करें, डिसोल्यूशन 5 नंबर का चैप्टर है। डिसोल्यूशन के अंदर एक आपका एमसीक्यू आएगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा। इस 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको यह पूछा जा सकता है जनरल एंट्रीज। अब जनरल एंट्री क्या होती है? जनरल एंट्री ज्यादातर उस क्वेश्चन कहती है एट द टाइम ऑफ जब फर्म रेट बंद हो रही होती है।
अगर एक्सपेंसेस कौन बियर करता है? समटाइम्स जो एक्सपेंसेस है वो बियर करती है फर्म, समटाइम इट इज बियर बॉर्न बाय द पार्टनर। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा क्वेश्चन यूज करते हो। उनमें से रियलाइजेशन रेजोल्यूशन के अंदर आपको जर्नल एंट्री का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं पार्ट 1 को, तो जरा ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर का आपका पहला चैप्टर है, 3 नंबर का दूसरा, तो टोटल कैलकुलेशन आती है 10 3 13 और 1 14 और 7 21 4 25 25 और 6 31 और 5 36। तो 36 मार्क्स की मेरी बुक 1 यहाँ कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहला काम, अगर आप वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर की बात करेंगे तो आपको वेटेज के अकॉर्डिंग अब थोड़ा पढ़ना आसान हो जाएगा। तो इनिशियल डेज पर, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं जब बुक 1 उठाते हैं वो एडमिशन रिटायरमेंट के क्वेश्चन में इतना टाइम दे देते हैं कि बाकी टॉपिक्स पे समझ नहीं आती। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, वेटेज के अकॉर्डिंग अपना टाइम स्पेंड करना है और टॉपिक को सेग्रीगेट करना है। नेक्स्ट आते हैं हम पार्ट 2 की, कंपनी की। बेटे कंपनी जो है ना हमारी 24 नंबर, मतलब पार्ट 2 में बात करूं, एक चैप्टर कंपनी और दूसरा चैप्टर डिवेंचर है। अब अगर मैं बात करूं कंपनी और डिवेंचर की, तो 24 नंबर के बुक के अंदर जो सबसे बड़ा टॉपिक आता है वो शेयर कैपिटल का आता है। अब शेयर कैपिटल को जरा ध्यान से समझना। 4 क्वेश्चन जो आएंगे 1-1 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, जिसके अंदर आपको कंपनी से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक दिया जाता है, फॉरफीचर या फिर डिस्काउंट पार्ट क्या होता है किसी शेयर फॉरफिट होने के बाद। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन चैप्टर के बीच में दिए जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो फॉरफीचर और री इशू से मिलेगा, गारंटी सी बात है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होने वाला है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया होता है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए समटाइम्स आपको ना यहां पर कुछ कंडीशंस दी जा सकती है। कंडीशन जैसे कि कोई पर्सन अलॉटमेंट पे फेल्ड हो रहा है, उसने अप्लाइड इतने किए थे, अलॉट इतने हुए थे, वहां तक की एंट्री बताइए। या और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर समटाइम्स आपसे सिर्फ कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि आपको सिर्फ ये बताना अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट क्या होगी, ड्यू अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, अगर कोई शेयर होल्डर मान लो फेल्ड हुआ है अलॉटमेंट का मनी देने से भी, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 और 4 के अंदर आपके क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूरे नहीं, फुल पेज क्वेश्चन नहीं आएंगे, कंडीशन बेस्ड होंगे, कंडीशन स्पेसिफिक होंगे। लेकिन 6 नंबर में आपको एक पूरा क्वेश्चन मिलने वाला है, जिसके अंदर आपका प्रोराटा भी लग सकता है, जिसके अंदर आपका फॉरफीचर भी लग सकता है, जिसके अंदर आपका रेशियो ऑफ शेयर भी लग सकता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं डिबेंचर की। तो डिबेंचर का बच्चों हमारे पास सिर्फ 7 मार्क्स का जो है, पूरी बुक में ध्यान रखना 17 मार्क्स की कंपनी है। तो एक नंबर 6 का 4 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 मार्क्स की कंपनी है और डिवेंचर रहेगा सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क्स का। अब इस 7 मार्क्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक एमसीक्यू आएगा आपका, और इसके अलावा आपका आ सकता है 6 नंबर का एक क्वेश्चन। अब 6 नंबर के एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ सकता है, कंडीशन स्पेसिफिक भी हो सकती है। ज्यादातर चांसेस कंडीशन स्पेसिफिक के होते हैं कि अगर आपने मान लीजिए 100 रुपए का डिवेंचर है, उसको डिस्काउंट पर इशू किया है, प्रीमियम पर इशू किया है, उस टाइप का, या फिर आपको इसके अंदर जो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, और इसका लॉस का स्टेटमेंट, लॉस को कैसे एडजस्ट करना है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका भी पूरा का पूरा। तो अगर 17 और 7 की बात करूं तो 24 नंबर का ये मिल गया। तो आपको यहां पर मेन 3-4 टॉपिक ही कवर करने हैं डिवेंचर में। लेकिन हाँ, शेयर कैपिटल के अंदर आपको प्रोराटा, फॉरफीचर और इसके अलावा इसका अदर देन कंसीडरेशन का, देखो डिवेंचर में अदर देन कंसीडरेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिवेंचर और शेयर दोनों में मिलता है वो नॉर्मली, तो ये टॉपिक ध्यान से कर देना। तो आपको शेयर्स में अदर देन कंसीडरेशन मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहते भी हैं। ठीक है, तो 24 नंबर की हमारी बुक 2 कवर होगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 3 बुक की, जो नॉर्मली बच्चे पार्ट 3 बुक को थोड़ा सा ना लाइटली लेते हैं। पार्ट 3 बच्चे, ये पूरी बुक है 20 मार्क्स की। अब 20 मार्क्स की अगर मैं बात करूं, पहले 2 चैप्टर जो है ना थ्योरी के हैं, जिसकी वेटेज टोटल आती है 4 मार्क्स की, जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बहुत सारी आइटम्स दी होंगी और ये बताना होगा कि कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करती है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन तो आपको मिलता ही मिलता है, साथ में मिलेगा एक एमसीक्यूज और एक टॉपिक जो सबसे आसान टॉपिक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि लास्ट ईयर डिलीटेड था लेकिन इस साल हमारे पास आ रहा है। 3 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट से या तो आपको बैलेंस शीट बनाना आ जाएगा, या आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना आ जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी आ सकता है। तो 3 मार्क्स के अंदर, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में ना कई बार चॉइस भी मिलती है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका मतलब एक ही क्वेश्चन है कॉमन साइज स्टेटमेंट में, लेकिन 3 मार्क्स पक्के होते हैं बच्चों के भी, तो ढंग से करके जाइएगा। रेशो एनालिसिस में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें 4 नंबर का ना रेशो पूछा जाता है। अब 4 मार्क्स के रेशो में ना एक ही रेशो नहीं आएगा, आपको 3 या 4 रेशोज दिए होंगे। ठीक है, उनमें से आपको कैलकुलेट करना है, और एक एमसीक्यू आता है, यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर का टॉपिक है बच्चे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 मार्क्स का, और एक 2 मिलेंगे आपको एमसीक्यूज। अब इस 8 नंबर में से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब पूरा पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाना आएगा। समटाइम्स क्या होता है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज भी दी होती है, तो वो 1-2 प्रोसेस पूछ सकते हैं कि हाँ भी आप ऑपरेटिंग तक निकालो या फाइनेंसिंग तक निकाल लो। एंड समटाइम पूरी, और ज्यादातर चांसेस क्या होता है, पूरा फॉर्मेट के साथ आपको 1 या 2 एडजस्टमेंट पूछी जा सकती है। ठीक है, एडजस्टमेंट उसके अकाउंट बनाने होते हैं। तो इसमें अच्छा खासा समय मिलता है, अच्छा खासा समय लगता है।
तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन मान के चलो जिसमें प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, और 2 मार्क्स का एक मार्क्स के 2 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आ जाता है 8 मार्क्स का। पार्ट 3 की बात करूं, 4 3 7, 7 5 12, 12 और 8 20, तो टोटल 20 मार्क्स जो होते हैं मेरे पार्ट 3 में कवर हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो सेक्शन के अंदर मैं पेपर का एक थोड़ा सा क्राइटेरिया बताऊंगा कि आप पेपर कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट क्लास 12।